अब तक हमने जो है वो वी लुकअप और एच लुकअप के साथ डिफरेंट एग्जांपल्स को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ और टेक्निक्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह की एक और एग्जांपल हम यहाँ पर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो एग्जांपल हमारे पास है वो एक बॉटल नेक है वी लुकअप का, क्योंकि वी लुकअप जो है वो डुप्लीकेट डेटा के साथ सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाता, बल्कि सही कहना ये होगा कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता, क्योंकि वी लुकअप जो है वो हमेशा यूनिक वैल्यूज़ के लिए बना है और यूनिक वैल्यूज़ को वो सर्च करता है और उसका डेटा आपको ला के देता है। इस एग्जांपल में हमें करना ये है कि कोड से कोड मैच करना है और उसकी प्रोडक्ट्स हमें रिटर्न करवानी है। हम यहाँ पर वी लुकअप लगा के देखते हैं। वी लुकअप व्हाट टू फाइंड, फाइंड दिस कोड, कॉमा वेयर टू फाइंड, फाइंड इन दिस लिस्ट, इसको हमने एब्सोल्यूट कर दिया क्योंकि सेम वर्कबुक में हम काम कर रहे हैं, कॉमा रिटर्न कॉलम नंबर 3 क्योंकि हमें प्रोडक्ट रिटर्न करवाना है, एंड एग्जैक्ट मैच क्योंकि सेम कोड मैच होना चाहिए। अब जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं ये डेटा तो लेकर आया, लेकिन जब आप डेटा को वेरीफाई करते हैं तो देखें क्या होता है। 1002 सचवानी हेडफोन, 1002 यहाँ पर माइक है हमारे मास्टर डेटा में, लेकिन यहाँ पर हेडफोन है आपके पास। 1002 जब थर्ड टाइम आया तो यहाँ पर स्पीकर है और यहाँ पर अगेन हेडफोन है। तो वी लुकअप किस तरह से काम करता है, जब फर्स्ट टाइम 1002 आया तो उसने क्या करा, ऊपर से रीड करना स्टार्ट किया और 1002 मिला और उसने हेडफोन रिटर्न किया और नीचे नहीं रीड करेगा। इसी तरह से जब सेकंड टाइम 1002 आता है वो दोबारा से स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट करता है और जैसे ही 1002 मिलता है उसका हेडफोन रिटर्न करता है और दोबारा से नीचे नहीं जाता। इसी तरह से जब थर्ड टाइम आपको 1002 मिला तो एक बार दोबारा से उसने ऊपर से रीड करना स्टार्ट किया और दोबारा से हेडफोन रिटर्न किया और नीचे की तरफ नहीं जाता। क्योंकि वी लुकअप जो है वो हर दफ़ा टॉप से रीड करते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो इसलिए वी लुकअप इज़ द हैवीएस्ट फंक्शन ऑफ द एक्सेल एज वेल। तो जब आपके पास डेटा बड़ा होता है और आप जब वी लुकअप्स पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास डेटा छोटा है और एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। इस एग्जाम्पल को हम सिर्फ वी लुकअप के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें एक और टेक्निक के थ्रू करना पड़ेगा। तो पहले हम उस फॉर्मूला को बनाते हैं और फिर इसका हिस्सा बनाते हैं। यहाँ पर जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो ये करेंगे कि जब फर्स्ट टाइम 1002 आता है तो यहाँ पर 1 आ जाना चाहिए, जब सेकंड टाइम आता है तो यहाँ पर 2 आ जाए, और जब थर्ड टाइम 1002 आता है तो यहाँ पर 3 आ जाए, और एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो दिस सेल ज्वाइन जो कि एंड पर्सन का साइन है कोड, और यहाँ पर आपके पास एक नया कोड जनरेट हो गया। इसी तरह से जब नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो हर दफ़ा एक नया कोड जनरेट होगा जो कि आपके लिए एक यूनिक कोड जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। तो ये आपको दोनों साइड पे करना होगा, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा डेटा बहुत बड़ा है तो हम इसको मैनुअली नहीं करेंगे, इसको हम जो है वो एक फॉर्मूला के थ्रू कर रहे होंगे। जो फॉर्मूला आप पहले सीख चुके हैं वो है काउंट इफ्स का फंक्शन। हम यहाँ पर काउंट इफ्स का फंक्शन अप्लाई करते हैं, और काउंट इफ्स के 2 सवाल थे, वेयर टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड। तो हम इसको कहते हैं वेयर टू फाइंड। नॉर्मली जो काउंटर्स आप आज तक आपने यूज़ किया है उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पर पूरा डेटा सेलेक्ट करते थे कि इस डेटा में हमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है, ये सर्च करना है कि इस पूरे डेटा के अंदर 1001 कितनी बार काउंट हुआ है। तो ये 2 टाइम्स हुआ है, लेकिन हम तो इस तरह से नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं जब फर्स्ट टाइम आएगा तो 1, सेकेंड टाइम आएगा तो 2, और थर्ड टाइम आएगा तो 3। तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक से यूज़ करेंगे। बोलते हैं काउंट इफ्स, हमने सेलेक्ट किया I6, और जैसे ही मैं कॉलन का बटन प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिकली I6 दोबारा आ जाएगा, कॉमा दोबारा से I6। इस फॉर्मूला में इसको कहना ये चाह रहे हैं कि I6 में ही सर्च करो कि I6 में जो नंबर लिखा हुआ वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ऑफ कोर्स वो 1 बार रिपीट हुआ है, लेकिन इसके अंदर बिफोर वी मूव फॉरवर्ड पहले I6 पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर उसको आप एब्सोल्यूट करेंगे, सिर्फ पहले वाले को, ताकि जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये I6 जिसको हमने एब्सोल्यूट नहीं किया है वो I7 हो जाएगा, I8 हो जाएगा, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है वो I6 ही रहेगा। यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा लेकिन क्लोजिंग पॉइंट जो है बढ़ता जाएगा। और उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अब जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि भाई इन 2 सेल्स के अंदर 1002 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो अब इन सारे सेल्स के अंदर 1002 कितनी बार आया है, इस बार ये 2 बार आ गया है। और इसी तरह से जब हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया तो इन सारे सेल्स के अंदर 1002 3 बार आ चुका है। ये हमारी टेक्निक कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ज्वाइन करते हैं।
पहला फॉर्मूला हमने ऑन किया और यहाँ पर एक ज्वाइनर लगाकर हम दोबारा से I6 को कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो ओरिजिनल कोड है वो भी इससे ज्वाइन हो जाए। उसको हमने ड्रैग किया और यहाँ पर आपके पास सारे यूनिक कोड जनरेट हो गए। इसको हम यहाँ पर कट पेस्ट कर देते हैं, तो ये आपका पहला यूनिक कोड जनरेट हो गया। यही तरीका आपको जो है वो यहाँ के लिए भी यूज़ करना है। सो हम यहाँ पर कहते हैं काउंटिफ्स, कोड वाला सेल यानी B6, कॉलन का साइन लगाया, दोबारा B6, कॉमा, अगेन B6। तो वेयर टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड हो गया हमारे पास। और ज्वाइन भी अभी से हम कर देते हैं B6 और पहले B6 को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर डॉलर साइन अप्लाई कर देते हैं। सेम टेक्निक जो हमने वहाँ अप्लाई की है वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। एंटर हमने कर दिया और ये हमारे पास यहाँ पर भी यूनिक कोड जनरेट हो गया। अब हम यहाँ पर VLOOKUP लगाते हैं क्योंकि अब दोनों तरफ हमारे पास जो है यूनिक कोड्स अवेलेबल हैं। तो वी आर सेइंग VLOOKUP, व्हाट टू फाइंड दिस यूनिक कोड, कॉमा, वेयर टू फाइंड। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो यूनिक कोड हमने बनाया है और प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया एब्सोल्यूट क्योंकि विद इन द वर्कबुक काम हो रहा है, कॉमा, रिटर्न कॉलम नंबर 4 एंड एग्जैक्ट मैच। जैसे हमने एंटर किया माउस आ चुका है हमारे पास और देखें पहला हेडफोन आ गया, सेकंड माइक आ गया और थर्ड आपके पास स्पीकर आ गया। सो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है वो डुप्लीकेट की एग्जाम्पल्स को कवर किया। हमारे पास डुप्लीकेट की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं लेकिन ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी सारी सिचुएशन के साथ जो है मैच हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम ज्वाइनर्स लगा के जो है वो कर सकते हैं, यूनिक कोड जनरेट कर सकते हैं और उससे भी जो है डुप्लीकेट की वैल्यूज़ को जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो एग्जाम्पल्स हमने की हैं वो भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और डिफरेंट जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम इंडेक्स मैच को यूज़ करते हुए कुछ और डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो कि VLOOKUP नहीं कर पाता। तो आपसे नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात होगी।